और उतने में उसकी बाहर से चीख सुनाई दी। हम लोग टेरेस से नहीं, रूम से बाहर आए थे। मैसेजेस कर, फोन कर, लेकिन छोड़ना मत। बात तो अब मैं करूंगी, वो भी आमने सामने। आपने इसे पैसे लिए थे क्या? आपको बताना पड़ेगा सब। अगर अब इसे होश नहीं आया ना, इसे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा और शायद आईसीयू में भी रखना पड़े। नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे ना तो पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी और फिर इसके घर वालों को भी बुलाना पड़ेगा ना। क्या कुछ और नहीं कर सकते क्या? एक सॉल्यूशन है। ये बंदा यहां कब आया, क्यों आया, किससे मिलने आया और फिर टेरेस पर से कैसे गिर गया, ये सब है ना, आप मेरे को क्लियरली बताएंगे ना तो मैं कुछ कर सकता हूं। बस हो गया ना अपना काम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ा टेंशन दूर किया तुमने मेरा। पूरा पूरा पैसों का बंदोबस्त हो गया, पैसों का। लेकिन सर, आपने तो कहा था आपको 10 लाख की जरूरत है। तुमने मुझे फोन किया ना, बस मैंने फोन रखा, तुरंत मेरे एक दोस्त का फोन आ गया। बहुत 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 पुराना दोस्त, इतने सालों के बाद उसने मुझे फोन किया। मेरी आवाज से उसने पहचान लिया मुझे कुछ प्रॉब्लम है। बोला, अरे यार मुझे नहीं बताओगे क्या, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो मैंने तो बता दिया सब कुछ। बोला, देखो कल आना मेरे पास और जो रकम है बाकी लेके जाना। देखो सौम्या, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो सब एक 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 करके तुम्हारे पास आ जाते हैं। भगवान भेज देता है एक एक को। तो सर नेक्स्ट मंथ में फिर अपना शूटिंग कंफर्म ना? सौम्या, कल से ही हम अपना काम फिर से शुरू करेंगे। मैंने फोटोग्राफर को बुलवाया, कल जैकी को भी बुलाया, बाकी सब आर्टिस्ट को उनको भी बुलाया। कल पूरा दिन लुक टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट मंथ से फिल्म का शूटिंग शुरू। चलो ये पैसा मैं अंदर रख के आता हूँ। जी जी। हेलो जयश्री, अब बैग्स पैक करने का टाइम आ गया है। अभी 1-2 दिन में हम अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। जयश्री, मैं कहाँ हूँ? मेरा सर बहुत दुख रहा है। तुम टेरेस से गिरे थे, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। देखो, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर तुम्हें कुछ याद आता रहेगा तो ही बताना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है?
तुम यहाँ किस लिए आए थे? किसने बुलाया था क्या? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और टेरेस पर से कैसे गिर गए? किसने धक्का दिया था क्या, या खुद फिसल गए? जो भी याद आता है बताओ, और फिर उसके बाद है ना दवाई पी के सो जाना। सौम्या, यही है, ये इसी को कॉल कर रहा था मैं बार बार। दे मेरे पैसे, दे पैसे, दे मेरे। अभय, दे दूंगी मैं पैसे, जरा 1 महीना रुको। नहीं 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 नहीं, दे मेरे पैसे, अभी मेरे पैसे दे। देखो तुम शांत हो जाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आपने इससे पैसे लिए थे क्या? और उन पैसे का आपने क्या किया? आपको बताना पड़ेगा सब। ओ मैम, कहाँ जा रहे हो? वो आज मेरा इधर फोटोशूट है ना। फोटोशूट? कहाँ पे? वो डायरेक्टर राज खोसला के घर पर। राज खोसला जी? जी। कौन राज खोसला? वो राज खोसला, मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म के डायरेक्टर। मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो तो पुराने डायरेक्टर थे, वो कब के मर चुके हैं। क्या? हाँ मैम। नहीं, मैं कल ही इनके पास आई थी, उन्होंने ही बोला आज फोटोशूट है। ये क्या, मैं सब अपने कपड़े लेकर आई हूँ। अरे मैडम, 10 साल से ये बंगला किराए पे ही है। मैडम, ये बंगलो हमेशा भाड़े पे रहता हो। कल ही इसका किराएदार ये बंगलो खाली करके चला गया है। आपको चाहिए तो चाबी मेरे पास है, चाहिए क्या भाड़े पे? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? मैं कल ही उनको 3 लाख रुपए देकर गई हूँ। देखो मैडम, आपको शायद किसी ने चूना लगाया है, और अंदर है ना काली बिल्ली भी नहीं रहती है। अरे ऐसे कैसे? मैं कल ही उनको 3 लाख रुपए देकर गई हूँ। किसको दिया? अरे राज खोसला। कौन राज खोसला? अरे वो, मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे मैडम, वो कब के मर चुके हैं। नहीं 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 नहीं, है वो राज खोसला। अरे कौन राज खोसला? मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे वो कब के मर चुके हैं वो। नहीं नहीं, अरे लो, आ गए इसका फोन। हेलो 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 जैकी जी, वो राज खोसला सर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे उनका फोन आया था, अपना शूटिंग कैंसिल हो गए, इसलिए वो गाँव गए। क्या? वो क्या है, उनका एक दोस्त पैसे देने वाला था ना, उसने भी नहीं दिए तो गाँव गए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैंने कल ही उनको 3 लाख रुपए दिए। क्या 3 लाख दे दिए तूने? पागल है तू। अरे ऐसा नहीं देने करे, ऐसे कैसे दे दिए? तू उनको पहचानती थी क्या? मेरे रिलेटिव का भी फोन आया था, उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे दे देंगे, हम उनको जानते भी नहीं और इतना अमाउंट कैसे देंगे, और तूने दे दिए। अरे तू तो पूरी की पागल निकली। अरे अभी तू एक काम कर, छोड़ना मत उसको, मैसेजेस कर, फोन कर, लेकिन छोड़ना मत। ओके चलो बाय। हेलो हेलो जैकी जी। तो ऐसा सब हो गया, इसलिए मैंने अभय से 5 लाख रुपए लिए थे। अभय से क्यों? वो तो जयश्री का बॉयफ्रेंड है ना। वो मेरा भी फ्रेंड है, हम तीनों फ्रेंड्स हैं। मैं उसे जानती थी, इसीलिए हेल्प मांगी। हेल्प मांगी या फिर ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल? तो क्या ब्लैकमेल करने उसे बुलाया था क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने उसे कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया। जब से उसे पता चला ना वो डायरेक्टर पैसा लेके भाग गया, तब से वो मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहा है, और मैं कब से उसके कॉल इग्नोर कर रही हूँ। वो डायरेक्टर पैसा लेके भाग गया,
उसमें मेरी क्या गलती? देखिए, चेक कीजिए मेरा फोन। दिखा दिखा जरा तेरा फोन, देखो तो। जिंदगी में पहली बार शायद ये लड़की सच बोल रही है। तो फिर अभय को बुलाया किसने? हमने। क्या? हाँ दादी, ये हमारा ही प्लान था कि सौम्या और अभय को आमने सामने लाना है। लेकिन क्यों? लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, इसके बाद अपना सब हिसाब बराबर मैं जयश्री के साथ ब्रेकअप करूंगा और तू मेरे सारे वीडियोस डिलीट करेगी। ओके। जयश्री को बोलूंगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ जॉब के लिए। मुझे क्या, मुझे एक बार पैसे मिल जाए फिर भाड़ में गई वो जयश्री। अब मुझे वो जयश्री और उसके सैड फेस देखने की जरूरत नहीं है। मेरा डायरेक्टर ने मेरे लिए जगह भी देखी है फिल्म सिटी के पास और मैं जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। इसने तो अपने फायदे के लिए तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल की है जयश्री। मैंने सौम्या पे कितना भरोसा किया था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसके भरोसे मैंने अपने फैमिली से भी झूठ बोला था। और ये अभय ने तो ये सोचना चाहिए था ना, क्या मिला उसे मेरे साथ ये नाटक करके। तुम देख रही हो ना उसने उसे कैसे ब्लैकमेल कर रखा है। जयश्री, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए बताया, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं सौम्या से बात करूं या फिर दादी से बात करके उसे घर से बाहर करवाती हूँ। नहीं नेहा, बात तो अब मैं करूंगी उन दोनों से, और वो भी आमने सामने। हेलो। अबे तुम कहाँ पे हो? हाँ मैं जरा बाहर हूँ। तुम जरा मुझे आके मिल सकते हो? मुझे तुमसे और सौम्या से कुछ जरूरी बात करनी है, और वो भी आमने सामने। क्या सौम्या है वहां पे? अरे साली, मेरे को तो बोली कि शूटिंग के काम के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही है करके। क्या? रुको मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो अबे, हेलो। देखा इन्होंने ही बुलाया है उसको, और जैसे ही मौका मिला इसे ढकेल दिया और शायद मुझे भी मारना चाहती थी। ए चुप, हम अभय का इंतजार कर रहे थे और उतने में उसकी बाहर से चीख सुनाई दी। और जब चीख सुनाई दी हम लोग टेरेस से नहीं रूम से बाहर आए थे। सौम्या मुझे वो 5 लाख दे दे। सौम्या मुझे वो मेरे 5 लाख दे दे। वो मैंने किसी से लिए थे, वो अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अभय तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इतना स्ट्रेस मत लो, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए हानिकारक है। अबे क्या सौम्या ने तुम्हें पैसों के लिए ढकेला? What nonsense! वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। आप लोग सब मेरे साथ वहां पे आइए, आइए वहां पे, चलिए। अगर ये ऐसे ही एग्रेसिव होते रहा ना, ये फिर से बेहोश हो जाएगा और हो सकता है कोमा में भी चले जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या फिर पैसे देंगे ना उसे, शांत हो जाएगा फिर। लेकिन ये सौम्या कैसे देगी पैसे? तो फिर कैसे करेंगे? देखो, अभी के लिए मैं इसको मेरे पास से पैसे दे देती हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से वो डायरेक्टर को ढूंढ लीजिए, फिर हम उसके पास से पैसे वसूल कर लेंगे ना। दादी, ये सौम्या ना आपके भी पैसे डुबा देगी। नहीं दादी, मैं यहाँ जॉब करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं सच में आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। दादी, आई एम सॉरी, मैंने सच में आपको बहुत तंग किया। अच्छा, तो तू भी मेरी गलतफहमी दूर कर देना और सच में पैसे लौटा देना, तभी मानूंगी मैं, वरना मैं जानती हूँ पैसे कैसे वसूल करने हैं। क्यों इंस्पेक्टर साहब? दादी मैं 1 मिनट में आऊँ? क्यों? दादी के पास कुछ गिरवी रखना है।
मेरी मम्मी ने मुझे एक सोने की चैन और अंगूठी दी है, वो लेके आती हूँ। इससे दादी का भी मुझ पे भरोसा रहेगा, मुझे भी याद रहेगा ना मुझे इनके पैसे लौटाने हैं। चलो, किसी बात की तो कीमत है ये लड़की को। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो सौम्या का कमरा, वो बैग्स, मेरे कुछ वीडियोस है सौम्या के फोन में। वीडियोस? कैसी वीडियो? क्या सौम्या है वहां पे? अरे साली मेरे को तो बोली कि शूटिंग के काम के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही है करके। क्या? रुको मैं अभी आता हूं। सौम्या, सौम्या रुको, सौम्या रुको, सौम्या रुको, सौम्या रुको, सौम्या। सौम्या किधर भाग रही है? किधर भाग? क्या है? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मतलब? क्या मतलब? एक अब है, ऐसा कुछ मत कर जिससे तेरा नुकसान होगा। क्या नुकसान? क्या नुकसान? वो प्रिंसिपल के वीडियोस अभी भी है मेरे पास। प्रिंसिपल और उसकी वाइफ कल रात कार एक्सीडेंट में मर गए, समझी? अब उन वीडियोस का मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझी? लेकिन तेरी इज्जत तो जाएगी ना। क्या इज्जत? काय की इज्जत? काय की इज्जत? और जयश्री का क्या? क्या जयश्री का? उसको मैं सब बता दूंगी। क्या? इसका मतलब सौम्या ने तुम्हें ढकेला? अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सौम्या सच में बहुत खतरनाक लड़की है। मतलब इतनी देर से वो सौम्या हमसे झूठ बोल रही थी। आने दो उसको, फिर मैं उससे बात करूंगी। आने दो मतलब? किधर गई वो? वो तो रूम में गई है उसके घर वालों की चैन और अंगूठी लाने। ओह नो! आपने उसे क्यों जाने दिया? अभी वो भाग गई होगी। क्या? मैंने आपको पहले ही कहा था, वो मेरा पैसा लेके उस डायरेक्टर के साथ ही भागी होगी। सबको उल्लू बनाती थी, अब खुद फंस गई तो भाग गई। लेकिन आपको उसे भी ढूंढना होगा। मुझे उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगाना है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मैं भी।